पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के लिए आज मौका निकल रहा है, आज पाकिस्तान ये देख रहा है कि हम 17 से 18 लाख बच्चे बच्चियां जो हैं एक साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर इज्जत के साथ जॉब्स के ऊपर हम अपने बच्चे बच्चियों को भेज सकते हैं। हर एक को आगे आने का मौका दे रहे हैं। हम पाकिस्तान की तारीख का नहीं, अल्लाह के फजल से एशिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। तो ये पॉलिसी उसका फ्रेमवर्क भी दे रही है, उसका रोड मैप भी दे रही है और उसके मुताबिक इन बच्चे बच्चियों की ट्रेनिंग्स, जिसके अंदर हम एथिकल ट्रेनिंग्स, लैंग्वेज के कोर्सेज कि जिस मुल्क में जा रहे हैं, डेस्टिनेशन कंट्री, वहां की इनको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। एथिकल ट्रेनिंग्स का हम एक बहुत बड़ा मॉड्यूल तैयार किया है ताकि जब ये जाएं तो ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान बन के जाएं कि बच्चे बच्चियों के लिए वहां पे जो हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए उनको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है ताकि वो इन स्ट्रीम्स में आके इस नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के नीचे जो हमने डिफरेंट ट्रेड्स निकाले हैं, जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, उसके अंदर भी अपनी जिंदगी बना सकें, अपने लिए खुशहाली ला सकें, पाकिस्तान के लिए खुशहाली ला सकें। और इसके साथ साथ इस नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर हमने जो हमारे बच्चे हैं, जहां पर हम वो देख रहे हैं ख्वातीन की इंक्लूसिविटी की जो बात हमेशा हमारी हुकूमत करती है, जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज ने काम किया है ख्वातीन के लिए, तो हम मेक श्योर करेंगे कि 2029 तक 35% ख्वातीन जो हैं वो हमारी एम्प्लॉयमेंट का, हमारे रोजगार का जो है हिस्सा बने, वो पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करना शुरू करें। चाहे वो बिजनेस करना चाहती हैं, चाहे वो आईटी में जाना चाहती हैं, चाहे वो कोई कॉटेज इंडस्ट्री, जिस फील्ड में जाना चाहती हैं ये ख्वातीन, इनके लिए ये नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है ये एक पूरा फ्रेमवर्क लेकर आया है। और इसके अंदर एक और जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि हम जो टेक्निकल एजुकेशन, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो कमेटी बनाई हुई है, जिसको मैं हेड करता हूं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर खुद हर दूसरे महीने उस पर बैठते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा करना है। पाकिस्तान में जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ जिस तरह नए मौके निकल रहे हैं, उसके अंदर अपने बच्चे बच्चियों को जो है मौके देने हैं। उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के लिए आज मौका निकल रहा है, आज पाकिस्तान ये देख रहा है कि हम 17 से 18 लाख बच्चे बच्चियां जो हैं एक साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर इज्जत के साथ जॉब्स के ऊपर हम अपने बच्चे बच्चियों को भेज सकते हैं। तो ये पॉलिसी उसका फ्रेमवर्क भी दे रही है, उसका रोड मैप भी दे रही है और उसके मुताबिक इन बच्चे बच्चियों की ट्रेनिंग्स, जिसके अंदर हम एथिकल ट्रेनिंग्स, लैंग्वेज के कोर्सेज कि जिस मुल्क में जा रहे हैं, डेस्टिनेशन कंट्री, वहां की इनको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। एथिकल ट्रेनिंग्स का हम एक बहुत बड़ा मॉड्यूल तैयार किया है ताकि जब ये जाएं तो ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान बन के जाएं। तो हमने इस पॉलिसी के अंदर हर चीज का अहाता करते हुए हमारा टारगेट ये है कि जो हमारी लेबर फोर्स है उसके अंदर 2029 तक 100% एब्जॉर्प्शन हो जाए। ये जो बच्चे बच्चियां हमें बेरोजगार नजर आते हैं, जो हमें बाहर नजर आते हैं, फिर इसी तरह जो नए रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, ये पॉलिसी हमें एक फ्रेमवर्क दे रही है जिसके तहत हम हर साल 10% जो है न्यू बिजनेसेस जो हैं उनको रजिस्टर करवाएंगे, चाहे वो SECP हो, चाहे वो बाकी कंपनीज हो, LLPs हों, हर जगह पर हम उनकी प्रोविंशियल पार्टनरशिप्स करा रहे हैं, हम उनकी सोल प्रोप्राइटरशिप्स हों, हम इनको स्मॉल फर्म्स हों, हर एक को आगे आने का मौका दे रहे हैं। और इसके अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वल्नरेबल यूथ है उसको भी हम पॉजिटिवली इंगेज कर रहे हैं, उसको हम एक मौका दे रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक सेकंड चांस हम उनको देने जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो हम उनको मौका देंगे। और इसी के अंदर हमने पहली दफा टैक्स क्रेडिट जो है वो जो ग्रीन जॉब्स हैं उसके ऊपर हम दे रहे हैं। इंडस्ट्री को हम ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जो लेड फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग पार्टनरशिप्स को हम लेकर आ रहे हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंजेस हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कायम करने जा रहे हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट जो है, और इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब है वो इसको देख रहा होगा,
लेकिन हर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे बच्चियों को ये अपॉर्चुनिटीज उनके डोर स्टेप पे भी मिले। ऑनलाइन तो हमने डिजिटल यूथ हब से कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ हम फिजिकल भी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे अहम 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए वो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन है, उसमें ई कॉमर्स है, उसमें हेल्थ है, उसमें हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, माइंस एंड मिनरल्स है, इसके साथ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड री इंटेग्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स कि जो चला गया बाहर, उसने काम किया, उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जब वो वापस आया तो उसकी मजीद ट्रेनिंग्स करा के उसके उस स्किल सेट के ऊपर, ताकि उसको और एक्सपीरियंस भी गेन हो चुका है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिवली आगे जो है वो डिलीवर कर सके। इसके साथ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। तो इन चीजों के अंदर हम अपने बच्चे बच्चियों को इन सेक्टर्स के अंदर उनकी ग्रूमिंग करेंगे। इन सेक्टर्स को हमने नेफ्टैक के साथ मिलके और पाकिस्तान के तमाम टैफ्टास के साथ मिलके हम पाकिस्तान की तारीख का नहीं, अल्लाह के फजल से एशिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। इसके अंदर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनी है उसका कन्वीनर मैं हूं। इसके अंदर हमारे तमाम वफाकी इदारे, वफाकी डिपार्टमेंट्स और तमाम सूबे शामिल हैं और इनकी कोऑर्डिनेशन से यह काम किया गया है। और इसको चलाने के लिए हमने जो हम कहते हैं कि जिसके अंदर रख के हमने इन तमाम को जो की प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम जो है, प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम है। और इन तमाम चीजों के साथ वो तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट उनके साथ मिलके ये 3 साल की मेहनत के बाद हम एक ऐसी पॉलिसी, पाकिस्तान की पहली पॉलिसी, शहबाज शरीफ साहब को ये एजाज हासिल है कि हमेशा वो लीड लेते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी वो लेकर आए, आज वो पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, अगले 2 महीनों 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी जो है वो लॉन्च होने जा रही है। तो शहबाज साहब हमेशा लीड लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए नए से नए मौके पैदा करते हैं। और इसके अंदर हम सूबों के साथ मिलके, हमारी ये कमिटमेंट है, हमारी ये दिन रात की मेहनत है कि जहां पर हम पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की तन्हाई अक़वाम आलम के अंदर खत्म कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से मुआहदे कर रहा है, चाइना से कर रहा है, बेलारूस से कर रहा है, आज़रबाईजान से कर रहा है, हर आने वाला दिन नया से नया मुल्क शामिल होता जा रहा है, तो हम उसका डिविडेंड, उसका फायदा अपने बच्चे बच्चियों को, पाकिस्तान की अवाम को ग्रास रूट लेवल पर देने जा रहे हैं। और ये आज पाकिस्तान का मैं समझता हूं एक तारीखी दिन है जिसके अंदर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए अपने बच्चे बच्चियों का ख्याल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया।